इस पत्रकार वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, गत 1.5 माह से हम सभी के ध्यान में है कि हिमाचल एक विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और बाढ़ की त्रासदी इतनी बढ़ गई कि हिमाचल के अंदर बड़े व्यापक स्तर पर हानि हुई है। गत मंगलवार को 9 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल का दौरा किया। वो धर्मशाला आए और धर्मशाला आकर उन्होंने प्रशासन के साथ बैठक की, स्थिति का आकलन किया और आपदा पीड़ित परिवारों से मिलकर दुख साझा की। और इसी कड़ी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, जिसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। साथियों, इसके साथ साथ जो आपदा में हताहत हुए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। ये राशि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके अकाउंट में आएगी। और इसके साथ साथ घायल व्यक्तियों के लिए, जो इन घटनाओं में घायल हुए हैं, आपदा में घायल हुए हैं, उनके लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट्स में भेजी जाएगी। इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री जी ने धर्मशाला के अंदर आपदा में पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका दुख साझा किया और सबसे छोटी आपदा पीड़ित जो बच्ची है, जो सिराज से है, जिसका नाम नीतिका है, मात्र 1.5 वर्ष की वो बच्ची है, उसको गोद में उठाया और उसको सांत्वना दी और कहा कि मैं हूं ना। एक देश का प्रधानमंत्री जो इस स्तर पर आकर सेवा कर रहा है अपने प्रदेश पर, मोदी जी कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच में उनका हिमाचल दूसरा घर है। जब वो छोटी बच्ची को लेकर गोद में उन्होंने रखा तो उनसे प्रतीत होता है कि उनकी संवेदना है, उनका लगाव, उनका जुड़ाव प्रदेश के साथ कितना ज़्यादा है। साथियों, मोदी जी ने एनडीआरएफ के जवानों से मुलाकात की, एसडीआरएफ के जवानों से मुलाकात की, आपदा में जो साथी लगे थे, आपदा मित्र, उनसे भी बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया, उनका धन्यवाद भी किया कि इस विकट परिस्थिति में उनका जो सहयोग जान माल की रक्षा करने के लिए हिमाचल के अंदर रहा है, वो बहुत बड़ी उन्होंने सहयोग किया है। इसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद किया। मोदी जी ने जो आधारभूत ढांचा है, चाहे उसमें नेशनल हाईवेज हैं, चाहे हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, अन्य प्रकार के जो शिक्षण संस्थान भी हैं, उन सब की पुनर्स्थापना के लिए मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय आपदा कोष से ये सारी सहायता की जाएगी। और इस दौरान मोदी जी ने धर्मशाला, चंबा, भरमौर, पांगी, कांगड़ा क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारी बैठक में जो प्रेजेंटेशन प्रदेश सरकार ने दी, उसका उन्होंने वहाँ पर अवलोकन भी किया और आश्वासन दिया कि उनके द्वारा जो भेजी गई टीम है, आपके ध्यान में है कि एक केंद्रीय टीम जो हिमाचल का दौरा कर रही है, वो आपदाग्रस्त क्षेत्रों का आकलन कर रही है, कहाँ कितनी नुकसान हुआ है। वो सारी रिपोर्ट जब मोदी जी के पास आएगी तो इसके बाद और भी राशि केंद्र से हिमाचल के लिए जारी की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से राशि जारी की जाएगी और किसानों के लिए जो पशुधन का नुकसान हुआ है, पशुधन को भी बढ़ाने के लिए एक मिनी किट केंद्र द्वारा भेजी जाएगी। कृषि में सहायता के लिए किसान सम्मान निधि की जो दूसरी किस्त इस वर्ष की, उसको भी जारी करने का केंद्र ने फैसला किया है और एक पशुधन किट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पशुधन किट भी किसानों को जारी की जाएगी। और जो आवास हैं, हिमाचल में जो नुकसान हुआ, घरों को नुकसान हुआ है, आंशिक रूप से नुकसान हुआ है, उनको बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि जारी की जाएगी। और शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो हानि हुई है, आपके ध्यान में आ रहा है कि भी कुछ स्कूलों को भी नुकसान हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में इन स्कूलों में जो नुकसान हुआ है, उन स्कूल ही अपने आप जियो टैगिंग कर पाएंगे और जियो टैगिंग के आधार पर वहाँ का प्राकलन एस्टीमेट भी सबमिट कर पाएंगे, ताकि अविराम शिक्षा प्रदेश के अंदर
हो सके। और इसी कड़ी में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें यहाँ पे अमल में लाई जाएंगी। ध्यान में आता है कि वर्षा के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं उनका भी नुकसान हुआ है। वाटर सोर्सेज को ठीक करने के लिए, पानी को एकत्र करने के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से संरचनाओं का निर्माण करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। और नेचुरल वाटर जो है रिचार्ज करने के लिए, नेचुरल वाटर को रिचार्ज करने के लिए भी केंद्र द्वारा योजनाओं के लिए धन मुहैया करवाया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि जो पूरा नुकसान है हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है, उसका आंकलन किया जा रहा है और टीमें हर क्षेत्र में भेजी गई है। इस आंकलन के इकट्ठा करने के बाद केंद्र दोबारा से इस पर समीक्षा करेगा और जो भी हिमाचल को सहायता राशि की आवश्यकता पड़ेगी, मोदी जी ने एश्योर किया है कि प्रदेश सरकार को जैसी भी सहायता राशि की जरूरत पड़ेगी वो मुहैया करवाई जाएगी। आपको ध्यान में है कि पहले भी प्रदेश सरकार को 5,125 करोड़ की जो राशि है आपदा राहत राशि 2023 के बाद जारी की गई है और ये 1,500 करोड़ की राशि अब जारी की गई है। और इसके लिए हम सभी प्रदेशवासी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से यहाँ पर आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जो हिमाचल के साथ जो आपका रिश्ता है, जो नाता है, जिसको आप हिमाचल हमारा दूसरा घर है ऐसे आप कहते हैं, वो आपने सिद्ध कर दिया। और मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि राजा प्रजा सुखे सुखम प्रजा नाम च हिते हितम, अर्थात राजा का सुख प्रजा के सुख में है और उसका हित प्रजा के हित में है। तो मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया हिमाचल आकर कि वो हमेशा प्रदेश की जनता के साथ, देश की जनता के साथ खड़े हैं। देश के अंतिम पायदान के साथ के व्यक्ति के साथ उनका गहरा नाता है। प्रदेश की और देश की सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं और केंद्र की सरकार है, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए तो सोचकर योजनाएं बनाई जाती हैं। उनके उत्थान के लिए हमेशा मोदी जी तत्पर रहते हैं। एक बार पुनः मैं आप सबके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूरा प्रयास है कि सरकार को चेताया जाए, जहाँ पर कमियां हैं उन कमियों को उजागर किया जाए और सरकार जो है अपने दायित्व को निभाने में विफल हुई है। जो पूर्व में भी केंद्र द्वारा 5,125 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है, उसको भी सही ढंग से ना लगा पाना, ये हिमाचल सरकार की मैं कहूँगा कि फेलियर है। और जो 1,500 करोड़ रुपए की राशि भी भेजी जा रही है, इसको भी ठीक ढंग से वर्क स्पेसिफिक लगाया जाए। जो जो काम होने हैं, जहाँ जहाँ डंगे लग रहे हैं, जहाँ जहाँ पुनर्निर्माण होना है, चाहे भी किसी भी स्तर का पुनर्निर्माण हो, वहाँ पे लगे, ऐसी अपेक्षा प्रदेश सरकार से की जाए। आपने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री जी की जो राहत है वो क्या लग रहा है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि 1,500 करोड़ रुपए से क्या होगा। देखिए, गत दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रवास पे थे और आपदा का आंकलन करने हुए यहाँ पे आए थे। प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रेजेंटेशन उनको दी थी, उस आधार पर देश के प्रधानमंत्री जी ने 1,500 करोड़ रुपए की इंटरिम राहत प्रदेश को दी है। और प्रदेश इस राहत के साथ साथ 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि जो इन घटनाओं में हताहत हुए उनके परिवारों को दी है और 50,000 रुपये की राशि जो इस घटनाओं में घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए, उनको डीबीटी के माध्यम से मिलने वाली है।